Hey everyone, this is me Sumi Jha and welcome back to my YouTube channel By Learning Classes. गाइस आज हम करने वाले हैं यानी कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। गाइस विलियम शेक्सपियर जो है वो जो है कॉमेडी भी बहुत अच्छी बनाते हैं और ट्रेजेडी भी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो ये भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग भरी है बट बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे तो हमको जो है वो बहुत अच्छे समझ आने वाली है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले ये जो टॉपिक है उसका नाम है ट्वेल्थ नाइट। इसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे और हम वो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर उस कैरेक्टर्स के बारे में जान ले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए हम इस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, बट इससे पहले अगर आपने ये जो हमारे एडवर्ड सेकंड एज अ ट्रेजेडी ये सब वीडियोस हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ एसाबेला, मैकबेथ, और आपने ये सब नहीं देखी है तो ये सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और चैनल पे भी मतलब गिवन है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम जो है ट्वेल्थ नाइट के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे। देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास ड्यूक ऑर्सिनो का। अब ड्यूक ऑर्सिनो है हमारे फर्स्ट कैरेक्टर जो कि यहाँ के जो किंगडम है, जिस किंगडम की बात होगी यहाँ पे, उसके जो है वो राजा हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर पता चल गया हमारे पास ड्यूक ऑर्सिनो है। सेकंड है ओलिविया। ओलिविया कौन है? ओलिविया वो है जिससे ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो बहुत बेहद प्यार करते हैं, चाहते हैं कि ये मेरी हो जाए, ये मेरे से शादी कर ले। ना थर्ड कैरेक्टर है वियोला। वियोला अब कौन है? वियोला एक ऐसी गर्ल है जो कुछ काम पाने के लिए जो है ना चाहते हुए अपने आप को जो है वो लड़के के भेष में रखती है। ये आगे आपको समझ आएगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो लगेगा ही। ये सेबेस्टियन है। सेबेस्टियन कौन है? वियोला का भाई। ये लड़की है और ये लड़का है, बट ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है वो ट्विंस हैं। ट्विंस का मतलब क्या होता है? ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। ये ट्विंस ब्रदर सिस्टर हैं। ठीक है, अगर बाय चांस ये अगर लड़के का रूप ले ले तो ये बिल्कुल अपने भाई की तरह दिखेगी, इतने ट्विंस हैं। ठीक है, अब ये है अंकल टोबी, ये हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर। अब अंकल टोबी कौन है? चाचा हैं, यानी कि वियोला के अंकल हैं। साथ में ये एंड्रयू है, अंकल टोबी का फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट है मारिया। मारिया जो है वो मेड है, फीमेल मेड है। ठीक है, जो घर में काम करती है। किसके घर में काम करती है? ओलिविया के। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है मालवियो। मालवियो कौन है? मालवियो जो है वो भी मेड है, लेकिन वो मेल मेड है, और कहते हैं ना कि मतलब हर घर में किसी ना किसी के एक चापलूस होता है, तो ये एक तरीके का ओलिविया का चापलूस है। ये हर बात हर चीज़ जो है ओलिविया के पक्ष में बोलता है और उसको जो है हर चीज़ चुगलियां मारता है। अगला है एंटोनियो एंड कैप्टन। तो कैप्टन भी पता चल जाएगा, एक शिप जब डूबती है तो कैप्टन का एक रोल था, तो ये सब चीज़ हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा कैरेक्टर डिस्कस। तो सबसे पहले द स्टोरी ऑफ ट्वेल्थ नाइट कंटेन्स मैनी कन्वेंशनल एलिमेंट। ए शिपवृक ऑन अ स्ट्रेंज कोस्ट टू इनिशिएट द एक्शन अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स ईच बिलीविंग द अदर dead, the consequent confusions of mistaken identity and the ironic situation arising from these and from additional complication of disguise, the cross purpose of amorous intrigue and the remarkable series of coincidences which eventually and conventionally bring about a happy ending. The plot of this kind of Twelfth Night provides fullness and variety. The impression of a loosely night, apparently random sequence of events following no natural law of causality or necessity is a basic feature of romance and Shakespeare comedy. The imaginative experience of such a plot is not one of pressing forward to a conclusion, but rather the sense of meandering and illogical succession of episodes which seems to take us further and further away from any feeling ऑफ इनविटेबिलिटी। हाँ, तो अब ये जो स्टोरी है, ये जो हमारा कॉमेडी है, ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर द्वारा। तो विलियम शेक्सपियर जो है वो इस कॉमेडी में जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा उन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। सबसे पहले तो क्या होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं अपना एक्ट या अपना कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं कॉमेडी, तो इसमें क्या हो रहा है कि दो जुड़वा भाई बहन हैं। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो उस टाइम आपको दिखाया था मैंने कि दो जुड़वा भाई बहन हैं, ट्विंस हैं, जिसका नाम है वियोला और सेबेस्टियन। अब वियोला और सेबेस्टियन क्या होता है कि वो एक शिप पे जा रहे होते हैं और जो शिप है, जो नाव है, शिप मानो जो भी बोलो, वो जो है वो डूब जाती है। ठीक है, अब शिप जब डूब जाती है तो
अब उसको बचाने में उनको ना स्विमिंग आ रही होती है ना कुछ आ रहा होता है, तो दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उसको जो है यानी कि वियोला को जो है वो एक उसी शिप का कैप्टन जो शिप चला रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है, उस शिप का कैप्टन जो है वियोला को बचा लेता है। तो वियोला जो है वो बच तो जाती है बट वो अपने भाई से अलग हो जाती है। वियोला को ऐसा लगता है कि मेरा भाई जो है इस दुनिया में रहा नहीं, अब मैं उसके बिना इस दुनिया में क्या करूंगी। तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और कैप्टन से बोलती है कि अब मेरे पास काम नहीं है, मैं पेट कैसे पालूंगी, मुझे कुछ नहीं पता अब यहाँ पे रह के मैंने करना क्या है, क्योंकि हम तो साथ रहते थे, हम साथ रहेंगे तभी हम हर चीज कर पा रहे थे, अब जब मेरे पास मेरा भाई ही नहीं है तो मैं क्या करूं। तो कैप्टन कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो काम दिलवाने में, और मैं तुमको जो है वो काम दिलवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ड्यूक ऑर्सिनो और ओलिविया जो है वो 2 किंगडम के जो है वो राजा होते हैं। मान लो ये ड्यूक जो है वो एक किंगडम का राजा है और ओलिविया जो है वो एक किंगडम की प्रिंसेस है, ठीक है। तो उसको भी जो है वो सोचता है वो कि चलो पहले जो है ये लड़की है तो ओलिविया को कि हम किंगडम में जो है इसको लगा देते हैं काम पे। बट फिर हमारे पास जो है वो न्यूज आती है ओलिविया की कि ओलिविया के भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो वो किसी को मतलब 7 ईयर्स तक किसी का फेस नहीं देखना चाहती। तब एक ऑप्शन तो बंद हो गया कि ओलिविया के पास तो इसको लगा ही नहीं सकते वर्क करने के लिए, क्योंकि ओलिविया का खुद ब्रदर मर चुका है और वो किसी का भी फेस नहीं देखना चाहती। फिर इसने बोला कि चलो मैं तेरे को ड्यूक के पास लगाता हूँ। लेकिन ड्यूक का शासनकाल में एक प्रॉब्लम थी कि वो किसी लेडी स्टाफ को नहीं रखता था, वो जो है वो मतलब मेल को ही रखता था। तो अब उसने कहा कि इसके लिए तो तुमको जो है वियोला तुमको अपना गेटअप चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट योर मैन लुक, है ना, कि तुम अपने आप को मैन लुक में क्रिएट कर लो। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने बाल छोटे कर लिए और बिल्कुल, अब वैसे देखो मूछे दाढ़ी तो लड़की की होती नहीं है तो वो तो नहीं ही थी, बाकी उसने अपने आप को सारा गेटअप जो है वो बिल्कुल एक चिकना लड़के की तरह कर लिया, ठीक है। अब ड्यूक के शासनकाल में उसको ले गए और उसको जॉब जो है वो मिल गई वहां पे। अब वो बहुत अच्छे से वहां पे काम करती थी और मतलब चहेती बन गई थी एक तरीके के ड्यूक की। लेकिन ड्यूक को लगता था कि वो तो एक लड़का है, क्योंकि वो वहां पे एक मैन का रूप लेके गई थी और मैन बनके उसने अपना नाम वियोला नहीं रखा था, उसने अपना नाम क्या रखा था, कैसारियो। अपना नाम उसने चेंज कर लिया था और वो अब वियोला से क्या बन गई थी, वो बन गई थी कैसारियो। तो अब बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब क्या था कि ड्यूक जो है, ड्यूक ऑर्सिनो, वो जो है ओलिविया से बहुत प्यार करता था। तो ओलिविया के पास जो है वो अपने मैसेंजर्स भेजता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसेंजर्स? अब ये मत समझना जो फेसबुक पे मैसेंजर होता है ये वो वाली बात है। वो जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो अपना पैगाम भेजने के लिए किसी किसी को रखते हैं, तो अपने सेवक सबको भेजता था कि आज तो मेरा मैरिज प्रपोजल लेके जाओ, तो वो उसका मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर देती थी और मैसेंजर को वापस भेज देती थी। तो हर रोज यही हो रहा था। तो अब लास्ट डे क्या हुआ, उसने कहा वियोला को कहा कैसारियो एक काम करो, तुम लेके जाओ, तुम अगर लेके जाओगे ना तो पक्का वो मान जाएगी, क्योंकि तुम मेरे बहुत चहीते हो और तुम्हारे अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल को देखकर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तुम्हारी सिंसियरिटी को देखकर क्या पता वो मान जाए। तो वो कह के कैसारियो जो है वो आधे दिल से जाने लगती है। अब जाने लगती है, लगता है क्या बोले समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो है लड़की बट लड़के का रोल उसने प्ले कर रही है अभी वो, तो वो मतलब मन नहीं होता, बट अब वो उसका राजा है तो उसको बोलता है तो उसको जाना पड़ता है। अब वो आधे मन से क्यों जा रही है, पूरे मन से जाओ आराम से। उसको ऐसा क्यों है कि मतलब जब कुछ है नहीं तो फिर आधे मन से मत जाओ ना, उसके पास जाओ पूरे मन से मनाने। लेकिन अभी आधे मन से इसलिए जा रही है क्योंकि काम करते करते इसको भी राजा ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार हो चुका है। तो अब ये बता नहीं सकती क्योंकि ये तो लड़का है, और सबसे बड़ी बात ये वहां पे एक मेड जैसा काम कर रही है, तो वो कैसे बताएगी कि मुझे आपसे प्यार है। तो वो अपने राजा की बात मानते हुए कि हाँ ये मेरे राजा हैं, तो चलो मैं जो है ओलिविया के पास जो है पैगाम लेकर जाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ये तो हमारा एक तरीके से था कि मतलब कंफ्यूजिंग की भाई बहन की जो है वो मृत्यु हो गई थी। भाई को लग रहा था मेरी बहन मृत्यु में चली गई और बहन को लगता है मेरा भाई मर गया, और इस तरीके से दोनों जो है वो अलग हो जाते हैं, कंफ्यूजन भरी सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं आगे। However, behind the apparent sense of artlessness and looseness of structure, there is the suggestion of the play's concern with the instability and next page पे impermanence of life. The dramatic form corresponds to the flux and changefulness represent in each situation. Orsino moody restlessness is matched by the perversity of Olivia, who first withdraw from life to mourn a dead brother and then suddenly finds himself wooing her sister servant. Malvio influence over his young mistress at the beginning of the play is a kind of an upsetting of the natural order. His ambition to marry his mistress and to become the count are
outrageously perverts the clamorous rivalry of Malvolio's enemies. Sir Toby and company constitute a parallel source of unrest, for they refuse to confine themselves within the modest limits of order. Fish, the ubiquitous fool, adds further to the unsettled state of affair in his restless wandering through the play. Thus the capricious and elaborate artifice in the plot is directly related to a major theme of the play, the theme of म्यूटेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो है एक तरीके का नोट्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है 12th नाइट के बारे में आपको जो भी रिलेटेड अगर आप मान लो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखोगे तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। लेकिन यहीं पे अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो पूछ देगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसी का भी पूछ सकता है आपसे, ओलिविया का पूछ सकता है या कैसेरियो का पूछ सकता है या सेबेस्टियन का पूछ सकता है, तब आपको जो है वो अनदर टॉपिक लिखना है। वरना 12th नाइट से रिलेटेड जितने भी आपके पास आएंगे, क्योंकि इस तरीके से लिखा गया है जिसमें आपको जो है वो एक विलियम शेक्सपियर क्या कहना चाह रहे हैं और किस मुद्दे पर उन्होंने ये हमारी कॉमेडी बनाई है, प्ले बनाया है, वो भी इस टॉपिक में लिखा है और शॉर्ट फॉर्म में जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक भी डिस्कस किया गया है। अब आगे क्या होता है, जब वो पैगाम लेके जाता है तो वो फिर रिजेक्ट कर देती है, लेकिन उसको एक चीज का बहुत इंप्रेस हो जाती है। कौन? रानी। रानी कौन थी? ओलिविया। ओलिविया बहुत इंप्रेस हो जाती है किससे? कैसेरियो से, क्योंकि वो तो एक लड़का होता है, उसको लगता है वैसा, क्योंकि वो लड़के का भेष लेके जाता है, उसको नहीं ना पता कि अंदर से ये लड़की है। तो ये उसके पास जाता है जब पैगाम लेकर अपने राजा का, तो वो बोलता है कि मेरे राजा जो है आपसे बेहद प्यार करते हैं, आप शादी कर लो। तो वो कहती है नहीं, आप तुम्हारे जैसे तुम्हारे राजा नहीं है, देखो तुम देखो खुद चल कर आए हो, और उनमें इतना एटीट्यूड है कि वो मेरे सामने एक बार भी नहीं आ रहे हैं खुद मैच प्रपोजल लेके, तो मैं उनका मैच प्रपोजल जो एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्या तुम मेरे से शादी करोगे? क्योंकि उसको जो है वो पसंद आ गया था कैसेरियो। अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन भरा आ गया था बिल्कुल सिचुएशन, क्योंकि कैसेरियो तो लड़का था, लड़की थी वियोला, लेकिन वो ये बात बता नहीं सकती थी कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि उसकी फिर जॉब चली जाएगी। तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया था सिचुएशन कि लव ट्रायंगल बोलते हैं जिसको, वो हो गया था कि ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो ओलिविया से प्यार करता था, ओलिविया जो है वो वियोला से प्यार करने लग गई थी, यानी कि कैसेरियो से, नॉट वियोला, कैसेरियो। एंड कैसेरियो जो है, नहीं कैसेरियो नहीं, वियोला जो है वो ड्यूक। यहाँ पे खुद कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो वो तो स्टोरी है, उसमें तो होनी ही है, ठीक है। तो इसके एक रोल चेंज करने से जो है वो बिल्कुल स्टोरी जो है वो बहुत ज्यादा वो हो गई है, कंफ्यूजिंग भरी हो चुकी है। अब क्या करें? अब वो वहां से बोलती है आई वॉन्ट टू टेक टाइम, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, और ये बोलकर फिर वो चली जाती है और वहां से वो चली जाती है। अब आगे क्या होता है, स्टोरी में और भी करेक्टर हैं, बात तो हमको उनकी भी करनी है ना। अंकल टोबी है, एंड्रयू है, मारिया है, माल्विनो है, एंटेनियो है, काफी लोग हैं, तो इन सब का भी कुछ ना कुछ तो रोल है ना इसमें। तो अब सबसे पहले अंकल टोबी जो है वो एक नंबर के नशेड़िया किस्म के इंसान है। उनको बस क्या है, उसमें वो रहते हैं, खाते पीते सब कुछ अपनी भतीजी का है, और उनको बस दिन रात पार्टी करवा लो उनसे, वही वाला उनका रोल था इसमें। और एंड्रयू जो है वो उनका और चमचागिरी वाला दोस्त था, लेकिन एंड्रयू के मन में जो था वो खोट था, किसके लिए? ओलिविया के लिए। एंड्रयू जो है वो ओलिविया को लाइक करता था, एंड्रयू चाहता था ओलिविया में इसे शादी कर लेगी तो ये सारा राजपाट मेरा हो जाएगा। तो ये इस मतलब उसमें था कि मेरा और ओलिविया का शादी हो जाए, इसलिए ये अंकल टोबी से जुड़ा हुआ था। अब मारिया जो थी वो तो अंकल टोबीस और एंड्रयू दोनों की चापलूसी करती थी। और हमारा जो मालवियो था, मालवोलियो जो था वो किससे प्यार करता था? ओलिविया से, वो भी ओलिविया से। माँ प्रिय, मतलब ओलिविया के पीछे तो यहाँ पे सारे पड़े हैं। अब ओलिविया के पीछे पड़े हैं या उसकी संपत्ति के पीछे, ये इस टॉपिक में डिस्कस नहीं किया गया है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ओलिविया सच में बहुत ब्यूटीफुल गर्ल थी, तो हो सकता है उसी के पीछे पड़े हों। अब आगे है क्लासिकल कॉमेडी इज क्रिटिकल, सटायरिकल एंड कंजर्वेशन। शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडी इज क्रिएटिव, पोएटिक एंड लिबरल। देखो यहाँ पे शेक्सपियर की बात बोली गई है कि शेक्सपियर की जो कॉमेडी है वो क्रिएटिव होती है, रोमांटिक कॉमेडी, और थोड़ा अब देखो कॉमेडी ही है और रोमांटिक भी है, क्योंकि यहाँ पे प्यार मोहब्बत सबको सबसे है, तो ये शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी में से है, ठीक है। और ये बहुत क्रिएटिव है, पोएटिक है, और इसमें पोएटिक इसलिए बोला गया कि कुछ कुछ चीजें इसमें पोएट्री के भी लाइन्स आएंगे। सो इट क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर थिंग इज अनसेटल्ड ओनली टू। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Get themselves restored to the normal rhythm of life। अब यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, लाइक ऑल शेक्सपियर कॉमेडी 12th नाइट इज अ लव स्टोरी। जैसे कि शेक्सपियर की बहुत सारी कॉमेडी होती है, उसी हिसाब से हमारी 12th नाइट है वो एक लव स्टोरी है। बट लव इज इन दिस प्ले participates in the waywardness and
impermanence that affect all things in Illyria Orsino strike the keynotes। अब यहाँ पे जो है वो 2-3 कुछ लाइनें लिखी हैं। For such as I am all true lover are unsaid and sticker, कुछ जो ऑर्सिनो अपनी तरफ से पैगाम में लिखता था, ठीक है। But in the same scene with Viola he changed his ground, but mine is all as hungry as the sea and but can digest as much। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि बहुत सारा कोशिश करने के बाद भी ऑर्सिनो की जो है वो जो उसकी रानी है ओलिविया वो नहीं होती है, वो उसको तो प्यार हो जाता है किससे, कैसेरियो से, जो कि अंदर से लड़की होती है। अब है ओर्सिनो फैंसी लाइक द सी इज फ्लूइड एंड अनकंफाइंड लवर सफर फ्रॉम, ये सब चीजें यहाँ से आप पढ़ लोगे, ये सब म्यूजिक पोएट्री बाय आर्ट्स रादर देन द नेचर, ये नोट्स हैं, यहाँ से आप लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना इसका नोट्स का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, टू सेबेस्टियन इन्वॉल्व नो चेंज। देखो मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ, फिर मैं इसको स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। नो चेंज ऑन हर अफेक्शंस टू सेबेस्टियन हाउएवर, अब सेबेस्टियन आ गया है। सेबेस्टियन कैसे आ गया, क्योंकि सेबेस्टियन भी जिंदा है। जैसे उसको लग रहा था, वियोला को लग रहा था कि मेरा भाई की मृत्यु हो चुका है और अब मुझे काम चाहिए, वो चली गई थी मतलब किसी और के साथ, फिर काम ढूंढने की तलाश में वो जो है वो ड्यूक ऑर्सिनो के अंदर काम करने लग गई थी। वैसे ही उसका भाई को भी किसी और कैप्टन ने, यानी कि उस शिप के कैप्टन ने नहीं बचाया था, दूसरे शिप के कैप्टन ने उसके भाई को भी, यानी कि सेबेस्टियन को भी बचा लिया था। इस तरीके से जो है सेबेस्टियन भी जो था वो जिंदा था। अब थोड़ा हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमारा पढ़ने वाली चीज है जो कि फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे भी रीडिंग कर ही लेते हैं, वो तो आप भी कर लेंगे। तो अब स्टोरी के मुद्दे पे आते हैं। अब स्टोरी में क्या होता है कि वो तो उसको मना कर देती है, बोलती है मुझे टाइम चाहिए, और ये कह के चली जाती है। अब उसका जो अंकल है, एक दिन क्या होता है, अंकल टोबी और एंड्रयू जो है वो बैठ के खूब मजे से जो है वो ड्रिंक करते हैं, शोर मचाते हैं, हल्ला गुल्ला पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जो है वो चापलूस मालवोलियो आता है और कहता है तुमको शर्म नहीं आती है, तुम इतना हल्ला गुल्ला मचा के रखते हो, तुमको हमारी प्रिंसेस, हमारी क्वीन ने इतनी आज़ादी दी है ओलिविया ने, और तुम उसकी इस ओलिविया की आज़ादी का ऐसा नाजायज फायदा उठाते हो। तो उसको आया बड़ा गुस्सा अंकल टोबी को। अंकल टोबी कहता है मतलब तेरी इतनी मजाल, जो ये कह के वो चला जाता है मतलब मालविलियो। तो अंकल टोबी कहता है तेरी इतनी मजाल कि तू मतलब ओलिविया के अंकल टोबी को सुना के जा रहा है, तेरे को तो मैं बताऊंगा। ये कहकर मतलब बहुत गुस्सा हो जाता है। और एंड्रयू को भी वो बहुत सुनाया गया होता है, वो भी उसके साथ ही ड्रिंक कर रहा होता है, तो एंड्रयू को भी बहुत गुस्सा आया होता है। तो उस पर जो है वो मटक के आती है मारिया और कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो है इसको सबक सिखाती हूँ। और वो जो है उस रानी के वर्डिंग में, यानी कि रानी के राइटिंग में, ओलिविया के राइटिंग में एक पत्र लिखती है, और उस पत्र पे लिखती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए ये चीजें करो। अब ये पत्र देख के और उस रानी की राइटिंग देख के मालवोलियो जो है वो फूलाना समाता है, और मतलब कहते हैं ना 7वें आसमान पे चढ़ जाना, वो हो जाता है और कहता है अरे वाह, मुझे तो प्यार था ओलिविया से और ओलिविया को भी मेरे से प्यार है। ये सोचकर जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ओलिविया के लिए मतलब पागलपंती वाली हरकतें करता है, क्योंकि वो लेटर ओलिविया ने लिखा ही नहीं होता, वो लेटर तो लिखा होता है मारिया ने। तो मारिया जो है वो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें उसमें लिखी होती है, तो वो अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो ओलिविया को बहुत अजीब लगता है कि कर क्या रहा है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि और जो हमारा मालवोलियो तो करता है किसके लिए, सब कुछ रानी के लिए। स्टार्टिंग में उसको लगता है कि क्या बोला है रानी ने करने को मुझे ओलिविया ने, मतलब, लेकिन वो कहता है नहीं, प्यार करती है तो शायद सब जायज है, वो शायद मुझे देखना चाहती है ऐसे ही, तो वो वैसी हरकतें करने लग जाता है। लेकिन एट द एंड फिर बहुत गुस्सा आता है ओलिविया को, ये हरकतें ये सुधार नहीं रहा है, इसको जो है कालकोठरी में डालो, थोड़ी इसकी अकल ठिकाने आएगी। और ये कहकर कालकोठरी में जो है वो उसको डाल देते हैं, किसको, उसके चापलूस मालविलियो को। मालविलियो जो है उसमें बंद हो जाता है, तो थोड़ा तो डर जाते हैं अंकल टोबी और एंड्रयू भी कि अगर सच पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन फिर बाद में सोचते हैं चलो बात की बाद में देखी जाएगी, अभी तो नहीं ना सच पता चल रहा, तो जाने दो। तो ये कहकर जो है वो इस बात को रफा दफा करते हैं। अब इधर जो है दूसरे शिप का कैप्टन जो है वो सेबेस्टियन को लेकर आ जाता है शासन काल में, यानी कि इस देश में। अब इस देश में ऑलरेडी वो जो कैप्टन होता है जो लेकर आता है, उसकी दुश्मनी किसके साथ चल रही होती है, ड्यूक ऑर्सिनो के साथ। तो थोड़ा होता ही है, अपने दुश्मन के किंगडम में आया है तो डर वाली बात तो है ही। अब जो है अपनी बहन को ढूंढने के लिए, उसको ऐसा लगता है कि अब तो मेरी बहन जिंदा हो या कुछ ऐसा देखने के लिए ये जो है इस शासन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है एंड्रयू को शक हो रहा है कि ओलिविया जो है वो कहीं ना कहीं कैसेरियो नाम के एक लड़के से इंप्रेस्ड है, वो उससे शादी करना चाहती है। तो अंकल टोबी एंड्रयू को भड़काता है कि जाओ उस कैसेरियो से लड़ाई करो, ठीक है।
तो अंकल टॉबी का जो फ्रेंड एंड्रयू है वो कैसारियो से लड़ने जाता है। अब वो कैसारियो को देखता है और कैसारियो को मारना शुरू कर देता है। ठीक है, अब फाइट होने लग जाती है। तो कैसारियो को मार खाते देख जो कैप्टन, दूसरे शिप का कैप्टन था, उसको लगता है कि सेबेस्टियन को मार पड़ रही है, तो वो बचाने आ जाता है। सेबेस्टियन को मार खाते, सेबेस्टियन मार खा रहा है, उसको ऐसा लगा, बट वो सेबेस्टियन मार नहीं खा रहा होता है, वो तो उसकी बहन मार खा रही होती है जिसने लड़के का रूप लिया होता है, बट दोनों का फेस तो सेम होता है क्योंकि वो ट्विंस है। तो उसको बचाने से अब वियोला जो है वो भाग जाती है, क्योंकि अब लड़कों की लड़ाई हो रही है भैया, अंदर से वो तो है लड़की ना। तो अब कैप्टन जो है वो फंस जाता है, कैप्टन को सब मारने लग जाते हैं। अब कैप्टन जो है वो उसको बोलता है, किसको, कैसारियो को बोलता है कि बचाओ, मैं तुमको बचाने आया, तुम मुझे बता नहीं रहे। अब ये कह के वो भाग जाता है। अब वो कैप्टन को जो है वो जेल में बंद कर लेते हैं। अब कैप्टन तो फंस गया। अब कैप्टन को ढूंढते ढूंढते अब कैसारियो चला गया है यहाँ से। अब कैप्टन को ढूंढते ढूंढते सेबेस्टियन जो है वो वियोला के किंगडम में आ गया कि मेरा कैप्टन कहाँ है। अब वियोला को लगता है कि सेबेस्टियन वो कैसारियो है, क्योंकि दोनों ट्विंस होते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है यहाँ पे। तो सेबेस्टियन को वो कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, प्लीज एक बार मुझे बता दो। तो सेबेस्टियन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, शादी मतलब ये क्या है, मतलब कैसारियो जल्दी बताओ, मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं पूछूंगी। तो वो देखता है एक बार रानी की तरफ और ओलिविया की तरफ, और देखता है और बोलता है कि भाई सुंदर तो है, और इससे अच्छा क्या चाहिए, वेल्दी है, सुंदर है, धनी है। तो उसने हाँ कर दिया, इसने कुछ नहीं सोचा, और उसने कहा ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा। और यहाँ पे जो है सेबेस्टियन की शादी जो है वो ओलिविया से फिक्स हो गई। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा स्टोरी अब यहाँ तक पहुंच चुका है। एक बार मैं आपको इसकी रीडिंग करके बता देती हूँ। और आई एम mad, or as this is a dream, thus the confusion and caprices of the lovers are exploited for comedy. Viola, who is the constant and unchanging heart at the center of several shifting and unstable attachment, takes a disguise which adds to the delusions of those around her, but it seems to translate her to an order of existence beyond the flux of nature. Casario is not of nature but of art of fiction in himself. He nevertheless mirrors nature by expressing others' truth. When Viola casts off her disguise, the termination of Casario existence allows a new set of relationship to come into being based on truth and harmony. Music heightened the romantic as well as comical effect. Music and songs are allied to the theme of love, charged up with the passion of love for Olivia Duke Orsino through the opening speech as. Now next page. If music be the food of love, play on. Face sings a song and those songs create atmosphere of love and romance in Twelfth Night. Shakespeare makes a compromise between romance and comedy. एक तरीके की रोमांस और कॉमेडी के बीच में कॉम्प्रोमाइज किया गया है। In romantic comedy, the laughter and the satire live side by side. The solemnity of love is revealed by the generosity of laughter. This is the principle of romantic comedy. There are humorous situation. Viola male dress, मतलब humorous situation कैसे बन गई, क्योंकि वियोला अगर मेल नहीं बनती तो उसके वो इतना कंफ्यूजन होता ही नहीं। तो वियोला के मेल ड्रेस ने ओलिविया को ऐसा लगा दिया कि वो कैसारियो है, वो एक लड़का है। शी ऑफर लव टू हर, तो उसने उसको प्रपोजल दे दिया। वियोला लव्स ओर्सिनो, वियोला को फिर बट कैन नॉट एक्सप्रेस। लास्ट में वियोला को जो है वो ओर्सिनो से प्यार होता है। वियोला समझते हो ना कौन है, जिसने लड़के का रूप लिया था, जिसका कैसारियो और वियोला में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही पर्सन है। जो वो मेल का रूप ले रहा है तब लोग उसको कैसारियो बोल रहे हैं, जो फीमेल है अंदर से तो वियोला है। तो वियोला जो है वो ओर्सिनो से लव करती है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। बट एट द एंड ऑफ द प्ले द अपीयरेंस ऑफ सेबेस्टियन क्रिएट्स लॉट्स ऑफ फनी सिचुएशन। लेकिन लास्ट में जब सेबेस्टियन आ जाता है तो बहुत सारे फनी सिचुएशंस हो जाती हैं। Olivia makes Sebastian for Casario Viola and get engaged to her. The gulling of Malvolio and Sir Toby, ये सब लाफ्टर सब होता है यहाँ पे रोल। बाकी मैं आपको समझाने वाली हूँ हिंदी में, इसलिए मैं बार बार उसको नहीं बोलना चाहती ताकि आप कंफ्यूज ना हो। Twelfth Night is a play which art and nature are constantly changing place. This is the source of both romance and comedy. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट पे हम आ चुके हैं। At the end, the audience and the characters finally attain harmony, wholeness, and completeness, that poise and balance which transcend mutability and that establish love, order, and life rhythmic movement. This is the appropriate end of a Shakespeare romantic comedy. अब देखो यहाँ तो एंड हो गया, लेकिन हमारा स्टोरी तो वहीं पर अटका हुआ है ना।
तो अब क्या होता है, अब जो है उन दोनों, अब जो है सेबेस्टियन आ गया होता है, उसकी लव स्टोरी का जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाता है, मतलब कि अब हम शादी वादी सब कर लेंगे। तो शादी वादी का सब प्रोग्राम बन जाता है। अब जो है वो ड्यूक ओर्सिनो गुस्सा आ रहा होता है कि मतलब इतना भी नहीं होता यार, हद हो गया, वो बात क्यों नहीं मेरी मान रही है, मैंने इतने मैसेंजर्स भेजे, कोई किसी से वो मतलब नहीं वो मान रही है। तो गुस्से में जो है वो ड्यूक ओर्सिनो और वियोला को लेकर, यानी कि कैसेरियो को लेकर जो है वो आ जाता है उसके फ्रंट पे और बोलता है कि भाई क्या है यार, मतलब मैंने इतना आपको प्रपोज किया बट आप मान नहीं रहे मैरिज प्रपोजल के लिए। ये बोलने से पहले ही वो कैसेरियो को जो है अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट करने लग जाती है कि आइए आइए, मतलब पति की तरह मानने लग जाती है। अब ये देखकर तो किंग बहुत गुस्सा हो जाता है कि मतलब मैं तो यहाँ पे तुमको भेजता था कि तुम मेरी यहाँ पे गुणगान गाओ और तुमने तो अपना ही चक्कर चला लिया इसके साथ। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि सेबेस्टियन आ जाता है वहां पे, और सेबेस्टियन को देखकर जो हमारी कैसेरियो बोलो या वियोला बोलो, वो शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई जिंदा है। और ये देखकर दोनों, मतलब सब शॉक्ड हो जाते हैं कि दोनों सेम दिख रहे होते हैं, दोनों ने लड़के वाला गेटअप लिया होता है, जब ट्विंस होते हैं तो दोनों सेम दिखने लगते हैं, दोनों बहुत गले वाले मिलते हैं। तब वहां पे जाकर जो है वो कंफ्यूजन सॉर्ट आउट होता है, सब कुछ क्लियर होता है कि इस तरीके से जो है इसका प्यार इसके साथ था, इसका प्यार इसके साथ था, फिर इसकी शादी इसके साथ हो गई, इसकी शादी इसके साथ हो गई, इस तरीके से जो है सब चीज कंप्लीट हो जाता है। तब पता चलता है फिर यहाँ पे जो है वो कहता है कि अब तो मेरी शादी मतलब इसके साथ तय हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है काल कोठरी से एक और बात, मालवीलियो जो है वो काल कोठरी से छूट जाता है और बोलता है ऐसा ऐसा मेरे साथ आप ही करने को बोला था। तो उसने कहा नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो ये सब क्लियर हो जाता है यहाँ पे भी। वो बोलता है देखो ऐसा है, मैं तो अब शादी करने वाली हूँ सेबेस्टियन से और मेरी शादी वादी सब तय हुए, मैं सेबेस्टियन से प्यार करती हूँ, मेरे तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं, तुम तो मेरे एक नॉर्मल प्यारे से दोस्त हो। तो अब ये गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम सब मिले हुए हो, तुम सबने मेरे साथ ऐसे ऐसा किया, लेकिन वो भी खुश नहीं है। लेकिन चलो उसको जाने दो। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, वो अब ड्यूक को जो है वो जैसे ही वो लुक देखता है वियोला का लेडीज में, मतलब फीमेल लुक देखता है, तो वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और इंप्रेस होने के बाद जो है वियोला को वो बहुत ज्यादा लाइक करने लग जाता है और उसको वहीं पे प्रपोज कर देता है मैरिज के लिए। और मैरिज से प्रपोज करने के लिए जब वो मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है उसको, तो वो वियोला तो ऑलरेडी उससे बहुत लाइक कर रही होती है उसको, तो वियोला जो है मान जाती है। और वहां पे फिर ड्यूक का जो शादी है वो वियोला के साथ हो जाता है और ओलिविया और सेबेस्टियन तो ऑलरेडी कमिटेड हो चुके हैं, तो उनकी शादी उसके साथ हो जाती है। और एंड्रयू बेचारा रह जाता है, उसकी शादी नहीं होती है। लेकिन अंकल टोबी जो है उसकी शादी मारिया के साथ हो जाती है। तो कुल मिलाके जो है, और हमारा ये जो कैप्टन जो बंद था उसको भी जो है सेबेस्टियन छुड़वा देता है, क्योंकि कैप्टन ने सेबेस्टियन की जान बचाई है, तो ऑब्वियस सी बात है सेबेस्टियन जो है वो कैप्टन की मदद करेगा ही, तो कैप्टन को वो छुड़वा देता है। इसी के साथ स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। बट यहाँ पे एक पर्सन जो है वो हमारा अनहैप्पी हो जाता है, वो होता है मालवोलियो। अब देखो कोई भी स्टोरी में हम हर किसी को तो हैप्पी नहीं कर सकते ना, तो मालवोलियो जो है वो उदास हो जाता है। लेकिन ये स्टोरी और एक कॉमेडी बिल्कुल अच्छे मतलब एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है, हैप्पी एंडिंग के साथ, ठीक है। तो दिस इज द एप्रोप्रिएट एंड ऑफ शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडी। तो ये शेक्सपियर की वन ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी में से एक है हमारा ट्वेल्थ नाइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर and subscribe my channel and also follow me on my Instagram की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम पे नोट्स पाना है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो जल्दी से टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब करो, जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करो। वहाँ पे जितने भी आपको कंफ्यूजिंग होंगे ना, जैसे मुझे बहुत सारे, ये जो ट्वेल्थ नाइट है ये भी किसी स्टूडेंट की जो है वो क्वायरी ही थी, तो उसी के बोलने पर ही मैंने बनाया है। तो बच्चों सबकी जो भी फरमाइश होती है वो बनता है, थोड़ा लेट बनता है या उसी टाइम बन जाए जिस टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपकी जो भी कंफ्यूजन होती है, क्वायरी होती है, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।